ये सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार की जो बॉडी लैंग्वेज है उसके क्या माने हैं? नीतीश कुमार जो कह रहे हैं पियोगे तो मरोगे, इसका ये क्या बॉडी लैंग्वेज है सर? आपकी विफलता है कि आप उसे लागू नहीं कर पा रहे हैं। आपकी विफलता है कि लोग मरते चले जा रहे हैं और आप कह रहे हैं पियोगे तो मरोगे। सर आपको माफी मांगनी चाहिए, नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए उन परिवार वालों से। रूबिका जी, मैंने कहा ना कि एक भी मौत होती है, चाहे कारण जो भी हो, तो निश्चित रूप से बहुत कष्ट पहुंचता है, सभी लोगों को कष्ट पहुंचता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी पे कहा कि शराबबंदी सबको पता है, इतनी जागरूकता पैदा सरकार कर रही है कि शराब पियोगे माधव आनंद जी, आप ये कह रहे हैं दुख पहुंचता है। नवल किशोर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवल किशोर जी, अरे सर जहरीली शराब मिल क्यों रही है? आप तो मुझे ये बताइए ना, मिल क्यों रही है? नवल किशोर जी, ये मिल कैसे रही है? क्या धांधली चल रही है? ये धांधली नहीं है, खुलेआम एक नेक्सस के तहत एक बड़ा माफिया तंत्र सरकार ने पैदा किया है और वो माफिया तंत्र, पुलिस का माफिया, इनके सिविलियन का मामला, इनके कुछ जो पदाधिकारी है पार्टी के उनका मिली भगत, ये सारे लोग शराब पिलवाते हैं और बड़ा नेक्सस करके ये बिहार में गरीबों की हत्या कर रहे हैं। और जब हम लोग सदन में इन सवालों को उठाते हैं कि आप इस पर बहस करा लीजिए, आप इसका नियंत्रण कीजिए, आप किसी तरह इन गरीबों को बख्श दीजिए, तो ये तुम ताम करते हैं और मारपीट करने की धमकी देते हैं, जो लोकतंत्र के लिए अशोभनीय है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में अशोभनीय है। नवल किशोर जी, मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ देश के गृह राज्य मंत्री जुड़ चुके हैं, नित्यानंद राय साहब। मैं आपसे बात करूंगी, पहले चूंकि उनसे बात करने का इस वक्त मौका इसलिए है क्योंकि खुद बिहार से ताल्लुक रखते हैं। नित्यानंद राय जी, ये जो बिहार में एक नई इंडस्ट्री पनप गई है, इसका कोई अंत दिख रहा है? इसका कोई शटर डाउन दिख रहा है? आप भी, यानी आपकी पार्टी भी कभी जेडीयू के साथ रही थी, तब भी इसी तरीके के मामले हुआ करते थे और आज भी वही मामले हो रहे हैं। देखिए, जब भी इस प्रकार के गंभीर मामले और संवेदनशील मामले हुए हैं, हम सरकार में साथ थे, तब भी हम लोग नीतीश जी को आगाह करते थे, निवेदन भी करते थे कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकी जाए। बिहार में शराब नीति नीतीश कुमार जी की बिल्कुल असफल है। अवैध एवं जहरीली शराब के कारण आज बिहार में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से भी ज़्यादा घटनाएं हो चुकी है। जो घटना अभी तत्काल में छपरा में घटी, जहां कई दर्जन लोगों की मौत हुई है, उस घटना को छुपाने का प्रयास प्रशासन की, पहले प्रशासन कह रही थी, सरकार कह रही थी कि यह मौत बीमारी के कारण हुई है, लेकिन जब लोगों का दबाव बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी ने इस तथ्य जो सत्य है उसको उजागर की, तो नीतीश जी की सरकार स्वीकार करने लगी कि जहरीली शराब से मौत हुई है। संख्या को भी छुपाने का प्रयास किया गया, लेकिन छुपा नहीं पाई और धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। नित्यानंद जी, सरकार दोषी को पकड़ने के जी बजाय निर्दोष पे कार्रवाई करती है। मैं ये जानना चाह रही हूँ नित्यानंद जी, आप तो खुद वहां से ताल्लुक रखते हैं, इसमें कहाँ गड़बड़ी हो रही है? शराब नीति को लागू करने में गड़बड़ी कहाँ हो रही है? देखिए, सरकार की नीयत साफ नहीं है। नीतीश कुमार जी सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और उनको जब कोई सही बात बताने का काम करता है तो गुस्से में आते हैं। जैसे अभी भी उन्होंने आपा खो दिया और यह कह डाले, कितना असंवेदनशील, अमर्यादित है, कितना निर्दयपूर्ण बयान है कि जो पिएगा वह मरेगा। एक सूबे, एक बिहार के मुख्यमंत्री जी का यह कहना बहुत अशोभनीय है, निंदनीय है। जहां दर्जनों लोगों की मौत हो गई है, उनके अंदर वो तो आरोप लगा रहे हैं
तो जी उनके के अंदर आपकी निर्दयता है पार्टी के लोग और व्यंग हैं का बयान कर रहे हैं। जो इसमें सम्मिलित हैं, आपके पार्टी के विधायक हैं जो सरकार इस कच्ची शराब को देने, सप्लाई करने, उन तमाम लोगों का, वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के लोग हैं। एकदम नीतीश जी अपनी असफलता पर आपाक होकर यह गलत बात बोल रहे हैं। सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, जहरीली शराब बनाने वाले लोग इनके हैं। प्रशासन क्या कर रही है? जहरीली शराब बन रहा है, अवैध शराब का व्यापार हो रहा है और लोगों की मौत हो रही है। अभी तक जो लोग इसमें संलिप्त होते हैं उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। अपने दोष को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। बिहार की जनता, देश की जनता इसको अच्छे तरह से जानती है। नीतीश जी बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। अब वह बिल्कुल अपनी नाकामी में इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं। उनको नित्यानंद जी, इस वो प्रकार के गुजरात का मॉडल भी याद व्यंग्यात्मक दिलाते हैं। वो ये कहते हैं कि मई जून में गुजरात नहीं में करनी भी वहां भी शराबबंदी लागू है, वहां भी तादाद में लोगों की मौत हुई। तब तो आप लोगों ने अपनी सरकार को ना हिदायत दी। वो कहते हैं गुजरात में भी ऐसे केसेस होते रहते हैं। देखिए नीतीश जी अपने कमियों को, असफलता को, शराब नीति की असफलता को छुपाने के लिए बोल रहे हैं और सरकार ही संरक्षक बनी हुई है तो इस प्रकार की घटना होगी ही। और एक दो घटना कहीं हो जाती होगी, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों घटना हो रही है, हजारों लोगों की मौत हो रही है। नीतीश जी एकदम बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रहे हैं, अपने दोष को छुपाने के लिए कर रहे हैं। और जिस प्रकार की व्यंग की बयान उन्होंने दिया है, वह परिवार जो पीड़ित हुआ है, जिनके लोगों की मौत हुई है, उनके लिए यह व्यंग का शब्द कहना बहुत अशोभनीय है। नित्यानंद जी, इसी देश में बताएं। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र का एक इलाका और पूर्वोत्तर में आप देख लीजिए मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पर कभी पाबंदी शराब की हुआ करती थी, अब वहां से उस पाबंदी को हटा दिया गया है। बिहार के संदर्भ में आपकी इस मसले पर क्या राय है? शराबबंदी लागू होनी चाहिए या फिर ये पाबंदी हट जानी चाहिए? देखिए, सरकार की नीयत और उसकी व्यवस्था कैसी होती है इस पर निर्भर करता है। मैं बिहार में शराब नीति और शराबबंदी का समर्थन करता हूं, लेकिन सरकार की नीयत और उसकी नीति जो गड़बड़ है उसका विरोध करता हूं, भर्त्सना करता हूं। नीतीश जी के नीयत में सस्ती लोकप्रियता लेना है, नीति उनकी शराब बंद करने की नीयत नहीं है, उनकी नीति गलत है और इसलिए वहां असफलता है और हजारों लोगों की मौत हो गई। और नीतीश जी जो गलत बयानबाजी किए हैं, अमर्यादित किए हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए, दोषियों को पकड़ना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी नीति शराबबंदी की नहीं है, उनकी नीयत सस्ती लोकप्रियता की है। बहुत बहुत शुक्रिया नित्यानंद राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये देश के गृह राज्य मंत्री इस वक्त आपके सामने थे, जनता से मुखातिब थे और वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार की बदनीयती को यहाँ पर दोषी मान रहे हैं जो 39 मौतें शराबबंदी के कारण हुई है। नित्यानंद जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।